सरकार के नबी के कुरान और हदीस के रोशनी के मुताबिक अमीर माविया वो बागी और मुनाफिक है। मैंने आवाम में यही बात शुरू से लेकर आज तक, मुझे अब 15 दिन से लेकर आज तक मैं बोलते आ रहा हूँ कि मेरी गलती कहें या सही कहें, मैं अपने तरफ से नहीं बोला, न मैं गढ़ कर बोला, न घर से बोला, न किसी सुनी हुई बात बोला। मैंने पढ़ा तिरमिजी शरीफ में सफ़ा नंबर उसका है 714 पर, उस पर लिखा हुआ है कि साद बिन अबी वक़ास से माविया ने कहा कि माविया ने कहा कि उसने कहा साद बिन वक़ास से कि तुम अली को बुरा भला क्यों नहीं कहते। तो साद बिन वक़ास ने कहा कि मैं अली को बुरा भला मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि सरकार वसल्लम की मुझे हदीस याद है। उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुस्लिम शरीफ के भी हदीस है, उस पर भी लिखा हुआ है कि माविया ने कहा सैद बिन अबी वक़ास से कि तुम अली को बुरा भला क्यों नहीं कहते। उन्होंने कहा कि मैं अली को बुरा भला नहीं कहूँगा, बल्कि ख़साइस अली में इमाम नसाई फरमाते हैं कि उसने माविया ने कहा साद बिन अबी वक़ास अली को बुरा भला क्यों नहीं कहते। उन्होंने कहा कि मैं सरकार वसल्लम की हदीस से पाक मुझे याद है, मैं बुरा भला नहीं कहूँगा। बल्कि बुखारी शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, बल्कि वहाँ पर मुनाफिक इसलिए मैंने कहा। अब दोनों में बताता हूँ, मुनाफिक और किसे कहते हैं और बागी किसे कहते हैं। बुखारी शरीफ में उसमें लिखा हुआ है कि उसमें बयान यह है कि हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि मस्जिद नबवी में काम लगा हुआ था, सब लोग दो ही लाते थे, एक ही लाते, सब लोग एक ही लाते थे, लेकिन अम्मार बिन यासिर दो लाते थे। सरकार आप उनके अम्मार बिन यासिर के चेहरे पर हाथ कांधे पर फेरते हैं, आप फरमाते हैं काश मुझे अफसोस है। लोगों ने कहा हुजूर किस बात की। कहा कि एक बागी गिरोह इसको कत्ल करेगा। जी बेशक। अब बागी गिरोह देखा जाए कि किसने कत्ल किया, तो हजरत अम्मार बिन यासिर आप जंगे सिफीन में कत्ल हुए, उनको मारा गया। अम्मार बिन यासिर चौथे खलीफे के तरफ मौलाए कायनात की तरफ थे, और कत्ल करने वाला माविया के गिरोह माविया ने उसने कत्ल करवाया। सरकार फरमाते हैं कि अम्मार को कत्ल करने वाला वो बागी होगा। मैंने कहा ना, सरकार की हदीस कर रहे, जिसने कत्ल करेगा वो बागी होगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सरकार के बुखारी हदीस के मुताबिक सरकार फरमाते हैं कि बागी गिरोह कत्ल करेगा, और उनको कत्ल करने वाला बागी जो कत्ल किया वो माविया के गिरोह। इस हदीस से ये पता चला कि सरकार की हदीस के मुताबिक वो बागी है। अब आप तिरमिजी शरीफ उस किताब में लिखी हुई है कि हजरत मौलाए कायनात से रवायत है, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने सरकार से सुना, सरकार के पास पहुंचा, सरकार फरमाते हैं अली तुमसे मोहब्बत मोमिन ही रखेंगे और तुझसे बगावत मुनाफिक ही रखेंगे। अब इसको मुनाफिक किसे कहा जाए। अब मुनाफिक है कौन। सरकार के हदीस के मुताबिक सरकार फरमाते हैं कि मौलाए कायनात से जंग करने वाला वो मुनाफिक होगा, हक पर नहीं होगा, वो बागी होगा। सरकार फरमाते हैं क्यों मौला से जो जंग करे वो मुनाफिक और बागी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई इंसान मार पीट लड़ाई झगड़ा खून खराबी जो होती है, क्या मोहब्बत में होती है क्या दुश्मनी। बताएं आप लोग। दुश्मनी में जंगे सिफीन में जो लड़ाई हुई है, क्या उस मोहब्बत में हुई है या दुश्मनी में। हर कोई यही लोग कहेगा कि दुश्मनी में। जब मौलाए कायनात फरमाते हैं मन कुंतो मौला हूँ फाइल मौला हूँ, मैं जिसका मौला उसका अली मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। जब वो नफ्से रसूल हैं, सरकार फरमाते हैं कि मौला अली की तकलीफ। और हजरत उम्मे सलमा से रवायत है, उम्मे सलमा फरमाते हैं कि मैंने सरकार के पास पहुंचा, सरकार फरमाते हैं कि जिसने मुझे गाली दिया, जिसने अली को गाली दिया उसने मुझे गाली दिया, जिसने मुझे गाली दिया उसने खुदा को गाली दिया। इस हदीस से पता चलता है कि मौलाए कायनात को गाली देना, रसूल को गाली देना, जिसने रसूल को गाली दिया उसने खुदा को गाली दिया। खुदा को गाली देने वाला मुसलमान नहीं रहा, उसमें लिखा है कुफ्र हुआ। सरकार की हदीस है, उसने वो लिखा कुफ्र हुआ। हदीस बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, कुफ्र हुआ। सरकार फरमाते हैं कि मौलाए कायनात जो मोहब्बत आपसे करे वो मुमिन होगा, और जो आपसे बगावत करे वो काफिर होगा। तो इस माविया ने खुल्लम खुल्ला इस बात से पता चला, उसे मौलाए कायनात से जंग किया है। और मैं उसकी बात बताऊं, मोहम्मद बिन अबू बकर के कत्ल कराने वाला, हजरत उमर कत्ल कराने वाला ये माविया है, बहुत बड़ा मुनाफिक है ये। मैंने इस बात पर कहा कि जिसने हजरत हसन को जहर देकर मरवा डाले, मौलाए कायनात से जंग नहीं, उसने दुश्मनी इतना किया है कि मौलाए कायनात को मस्जिद में जाकर शक उसने किया है, जिसने मौलाए कायनात से इतना बड़ी दुश्मनी किया। और मेंबरों पर 50,000 मेंबरों से 60 साल तक माविया ने गाली दिलवाया है। अब हजरत हजर बिन अदी आपने जब सुने कि मौलाए कायनात को माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को गाली दी जा रही है, आपने इतराज किया तो उनको भी कत्ल करा दिया, उनको तमाम सहाबाए कराम को कत्ल करा दिए।